Assalamualaikum viewers, welcome to GS Academy and YouTube channel। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी वेल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9th आर्ट्स का मैथ और उसकी एक न्यू एक्सरसाइज 8.2 का आगाज़ किया जाएगा, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश वाइंड अप। क्वेश्चन नंबर 1 है, Sir Newman Subscribe Refragi. GS if Academy. A is equal to this and B is equal to this, find A cross B and B cross A and also the domain and ranges of the two binary relations established at our own for each case। बच्चों, इसमें A सेट उसने दे दिया है 3 5 6, B सेट दिया है 1 3 और वो कहता है आपने फाइंड करना है A क्रॉस B। ये A क्रॉस B मतलब यानी कि A और B का आपने बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये जो लिखा हुआ है ना A मल्टीप्लाई B, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद B क्रॉस A भी फाइंड करना है। जब ये आप कर लो तो उनकी आपने फिर डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है और दो दो बाइनरी रिलेशन भी बतानी है। अब ये आप तभी बता सकोगे ना जब आपको पता होगा कि बाइनरी रिलेशन क्या होती है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा आपको इन टर्म्स के बारे में मैं क्लियर करता जाऊँगा, जिन पे मैं बॉक्स बना के उनको बॉक्स के अंदर कैद करने लगा हूँ। ये देखो, और एक ये वाला भी, ये 3 बॉक्स का आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने लिखा जी सॉल्व। अब ए सेट ये है, ये मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 3 5 6 और सेट जो होता है ना बच्चों, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और कैपिटल नेम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। और बी सेट 1 3। अब वो कहता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो। तो A क्रॉस B, यहाँ पे पहले जैसे आप 8.1 में किया ना A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B, इसी तरह अब A क्रॉस B। तो पहले आप क्या करते थे, 8.1 में A का सेट लिखते थे, ये वाला 3 5 6, फिर जो चीज़ यहाँ पे यूनियन होता था यूनियन लिख देते थे यूँ, या इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है तो आपने भी क्रॉस लिख देना है। और बी का सेट ये रहा 1 3। देखा बच्चों कितना इजी है। अब आपने इसको इसे मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है भला? ऐसे नहीं करना 3 1 ज़ा 3 5 3 ज़ा 15, ऐसे नहीं करना। नो, इनके आपने बनाने हैं ऑर्डर पेयर। 3 को 1 से करना है, यूं ऑर्डर पेयर में लिखना है। फिर 3 को आगे वाले से करना है, आगे भी 3 है, उसको यूं कर देना मल्टीप्लाई ऑर्डर पेयर में, ठीक है। और फिर 5 को 1 से ये कर दिया, फिर 5 को आगे 3 से, 5 को 3 से, फिर आगे 6 की बारी आ गई, 6 को 1 से, फिर 6 को ही 3 से। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बच्चों, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपको समझना ज़रूरी है कि एक तो ये है कि ये आपके पास ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में जो ऑर्डर होता है 2 चीज़ों का, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट वाली आपके पास x की वैल्यू कहलाती है और सेकंड वाली y की वैल्यू, x y, इस तरह x y ये वैल्यूज़ है। और दूसरे नंबर पे उनमें कॉमाज होना चाहिए और इनको आपने ऑर्डर पेयर को राउंड ब्रैकेट में लिखना है। बहुत से बच्चे इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं या राउंड ब्रैकेट यहाँ डाल देते हैं, कर्ली ब्रैकेट इनमें डाल देते हैं। ऐसे नहीं करना, ठीक है। हर ऑर्डर पेयर के बाद कोमा, हर ऑर्डर पेयर के बाद कोमा और ऑर्डर पेयर के दरमियान में भी कोमा, ठीक है। ये आ गया। अब देखो बच्चों, ये मैंने A क्रॉस B, A B का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, ये आंसर आया। बेसिकली ये मेरे पास बाइनरी रिलेशन है और जो बाइनरी रिलेशन है उसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब उसने बोला है आपने ना इसके 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। तो बाइनरी रिलेशन को R से भी R1, ठीक है, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसने 2 बोला ना, पहले मैं R1 बनाऊंगा फिर R2 बनाऊंगा, ठीक है। तो R1 में देखो कैसे बनाने हैं रिलेशन,
बाइनरी होता है दो, बाइनरी क्या होता है दो। आपने इनमें से कम अपनी मर्जी के दो ऑर्डर पेयर उठा लेने, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर पेयर है ना, इनमें से कोई से दो उठा लो, चाहे पहले दो उठा लो। मैं इसमें से ये पहला और ये वाला ले लेता हूँ। ये 3 1 और एक ये ले रहा हूँ 5 1, और एक और ले लेता हूँ मैं 5, ये 6 1 ले लेते हैं। ये आ गया रिलेशन R1। अब वो कहता है इसकी आपने डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो यहाँ पे मैंने लिखी डोमेन। डोमेन बच्चों क्या होता है, ये ऑर्डर पेयर लिए ना मैंने, 1 2 3 3 लिए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट एक्स की वैल्यू है, सेकंड वाई की वैल्यू है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास डोमेन है, ये 3 5 6, ये क्या है डोमेन। और डोमेन को जस्ट इसी तरह करली ब्रैकेट में लिखना है। आगे इसकी रेंज भी बतानी है, तो रेंज सेकंड वैल्यू होती है, यानी कि y की वैल्यू। तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो सेट में तो कोई चीज़ रिपीट नहीं ना होती, यानी कि 1 को मैं यूँ तो नहीं ना अब लिख सकता सेट में, ठीक है। सेट में तो अलाउ ही नहीं है दोबारा 2 बार चीज़ लिखना। तो लिहाजा इसकी फिर डोमेन क्या, ये रेंज क्या होगी, ओनली 1। अब मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी के उठाए हैं ये ऑर्डर पेयर, आप अपनी मर्जी के उठाओगे, आपका रिलेशन अपनी मर्जी का बनेगा, उसकी डोमेन रेंज अपनी मर्जी की बनेगी, लेकिन आंसर दोनों के ठीक होंगे, ठीक है। तो आंसर से आपने नहीं घबराना। ये मैंने रिलेशन फाइंड किया R1 का। अब उसने यहाँ पे बोला है 2 बाइनरी रिलेशन, 2 बनाने हैं, अभी एक बना है, तो दूसरा मैं बनाता हूँ यहाँ पे R2। ये ऑर्डर पेयर है ना, इनमें से कोई उठा लो। अब मैंने तो अब अभी ये वाला उठाया, ये वाला उठाया और ये वाला। अब मैं इनमें से ये वाले ले लेता हूँ 3 3 6 1, और एक कर लेते हैं 3 3 5 3 लेना चाहिए था। बच्चों ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले सकते हो। और एंड पे 6 3 कर लेते हैं। ये मैंने अपनी मर्जी के ले लिया रिलेशन, ये R2 बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज बताएंगे। डोमेन, डोमेन होती है फर्स्ट वाली, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट 3 5 6, और उसके बाद इसकी रेंज, रेंज सेकंड वाली होती है y की वैल्यू 3 3 और 3। तो सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती, तो लिहाजा इसलिए इसको मैंने ओनली 1 टाइम लिखा, ये इसका आंसर आ गया। तो ये बच्चों अभी आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है कि आपने ए क्रॉस बी करना है, उसमें 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, उसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। ये मैंने ए क्रॉस बी किया, ये मैंने एक रिलेशन बनाया, इसकी डोमेन और रेंज बताई, फिर ये रिलेशन 2 बनाया, बाइनरी रिलेशन 2, ये इसकी डोमेन और रेंज बताई। अब यहाँ पे वो कहता है बी क्रॉस ए करो, और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ठीक है, अगर आप ऑर्डर पेयर लेते हो ना, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 3 1, ये एक ऑर्डर पेयर है 3 1, इसमें x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। अगर आप इसको चाहो कि मैं इसको यूं लिख लूँ 1 3, तो ऐसा इसको आप नहीं लिख सकते, ठीक है। ये आपस में इक्वल नहीं है, जैसे ये इक्वल नहीं है इसी तरह ये भी इक्वल नहीं है। इसमें ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, इसमें तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 है ना, ये तो इक्वल नहीं है ना। तो यही मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो अब जो है वो बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, सेम टू सेम इसी तरह ही है। तो इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं जी, नाउ वी फाइंड बी क्रॉस ए। यहाँ पे मैंने लिखा बी क्रॉस ए, तो पहले बी आ रहा है, अब मैं यहाँ पे पहले बी का सेट लिखूंगा। बी का सेट ये रहा 1 3, उसके बाद क्रॉस है, ये क्रॉस ज़रा छोटा कर लेते हैं, तब बड़ा नहीं लिखना,
ए का सेट ये रहा 3 5 6। अब हम इसका बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। 1 को पहले 3 से करना है, फिर 1 को ही 5 से, फिर 1 को ही 6 से, इसी तरह 3 को 3 से, फिर 3 को 5 से, फिर 3 को 6 से। ये मैं ज़रा जल्दी से लिख लूँ क्योंकि अब तो आपने सीख लिया है ना। 1 को 3 से, 1 को 5 से, 1 को 6 से, कर लिया तीनों से। अब 3 की बारी है, इसको तीनों से। 3 को 3 से, 3 को 5 से और 3 को 6 से, और एंड पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। स्टार्ट में भी कर्ली ब्रैकेट और एंड पे भी कर्ली ब्रैकेट। अब ये आपके पास जो हुआ है ना बी क्रॉस ए, बेसिकली ये बाइनरी रिलेशन बन गया है। अब इसमें आपने दो बाइनरी रिलेशन बताने हैं। ये देखो 2 बाइनरी रिलेशन। तो पहले R1 लिख लेते हैं यहाँ पे बाइनरी रिलेशन हेडिंग देके। R1 बच्चों कैसे बताना है आपने? ये आपके पास जो ऑर्डर पेयर आए हैं इनमें से अपनी मर्जी के कम से कम आपने 2 लेने हैं। बाइनरी होता है 2, कम से कम 2 ऑर्डर पेयर उठाने हैं। वैसे आप ज़्यादा भी उठा सकते हो, तो मैं इसमें से 3 उठा लेता हूँ। एक फर्स्ट वाला ले लेते हैं 1 3, और एक ले लेते हैं 1 5 कर लेते हैं सेकंड वाला, और एक 3 3 कर लेते हैं। ये मैंने अपनी मर्जी के 3 ऑर्डर पेयर उठाए हैं। आप चाहो पहले 3 कर लो, आप चाहो आखिरी 3 कर लो, या एक छोड़ के एक कर लो, वो आपकी मर्जी है। अब ये रिलेशन बन गया बाइनरी रिलेशन। अब इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी डोमेन की। डोमेन होती है बच्चों पहली वाली, इसमें ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू है वो डोमेन है, और डोमेन को आपने कैसे लिखना है? ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है। तो सेट में तो कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं ना होती, 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको मैं ओनली 1 टाइम लिखूंगा। ये इसकी आ गई डोमेन। अब रेंज होती है y की वैल्यू, यानी कि ऑर्डर पेयर में जो दूसरा नंबर आ रहा है ना वो रेंज है। 3 5 3। अब देखो 3 2 टाइम्स आ रहा है ना, लेकिन सेट में मैं इसको ओनली 1 टाइम लिखूंगा, 3 5। तो ये इसकी आ गई रेंज। ये आया जी रिलेशन 1। उसने बोला 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, तो अब यहाँ पे एक सेकंड और भी करेंगे R2 के नाम से। अब ये वाले 3 तो मैंने ले लिए ना, अब इनके अलावा 3 ले लेते हैं। 1 3 हो गया, 1 5 भी हो गया, 1 6 कर लेते हैं, 3 3 हो गया, 3 5 3 6। ये बच्चों R2 के बाइनरी रिलेशन आ गए। अब इसी तरह जैसे इसकी डोमेन और रेंज बताई है, इसमें भी डोमेन, ठीक है। डोमेन में बच्चों आपने ये राउंड ब्रैकेट नहीं यूज़ करनी, और ना ही रेंज में, उसमें ये कर्ली ब्रैकेट ही रहेंगी। डोमेन फर्स्ट वाली होती है 1 3 3, 3 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। ये इसकी डोमेन। अब आ जाओ रेंज पे। रेंज सेकंड वाली 6 5 6, देखो 6 2 टाइम्स आ गया ना, तो इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे, यानी कि 6 5। ये इसकी आ गई रेंज। यही तो हमने इसमें बताने थे, डोमेन और रेंज। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये क्रॉस तो आपको आ ही गया होगा, और रिलेशन बनाना भी आ गया होगा। बाइनरी रिलेशन कोई से 2 3 आप पेयर उठा लो, फर्स्ट वाली उनकी डोमेन है, सेकंड वाली रेंज है, इसमें तो कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 मैदान में आ चुका है, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन इसमें एक छोटू सा पॉइंट है जो कि आपको तंग कर रहा होगा। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन 2 है जी, इफ़ A इज इक्वल टू दिस देन राइट 2 बाइनरी रिलेशंस इन A, आल्सो राइट देयर डोमेन्स एंड रेंज। पिछले क्वेश्चन में भी 2 बाइनरी रिलेशन बताने थे और उसकी रेंज और डोमेन भी बतानी थी, ठीक है।
लेकिन उसमें उसने दो सेट दिए थे, एक ए का और एक बी का। तो हम ए क्रॉस बी करते थे और जो ऑर्डर पेयर बनते थे उसमें डोमेन, रेंज, बाइनरी रिलेशन बता के सॉल्व कर देते थे। लेकिन इसमें उसने सेट ही एक दे दिया ए का। अब क्या करें? अब देखो बच्चों, देन राइट टू बाइनरी रिलेशन, दो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं इन ए के। तो कैसे बनाएं? तो अब आपने इस सिचुएशन में ए को ए से ही क्रॉस करना है, तब भी बनेंगे। सॉल्व, यानी कि ए सेट आपके पास है -2 1 4। अब आपने इसमें ए क्रॉस ए ले लेना इज इक्वल टू, यहाँ ए की वैल्यू -2 1 4, ये ए आ गया, उसके बाद क्रॉस है, ये क्रॉस आ गया, आगे फिर ए है तो दोबारा फिर ए का सेट लिखेंगे -2 1 4, इस तरह से। अब आपने इनका क्रॉस ले लेना, -2 को पहले इन तीनों से करना है, फिर 1 को इन तीनों से, फिर 4 को इन तीनों से। ए क्रॉस ए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, -2 को -2 से, फिर -2 को 1 से, फिर -2 को 4 से। ठीक है, ये तीनों से कर लिया। अब इसी तरह 1 की बारी है, 1 को सबसे कर देना, 1 को -2 से, फिर 1 को 1 से और 1 को 4 से। ठीक है, 1 को भी कर दिया। अब किसकी बारी आई है? 4 की। 4 को इन तीनों से करना, 4 को -2 से, 4 को 1 से और फिर 4 को 4 से। इस तरह से बच्चों आपने इनका क्रॉस ले लेना और एंड पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देखो गौर करो बच्चों ज़रा, बाइनरी रिलेशन बनाने हैं कितने? 2, और उनकी रेंज और डोमेन ये भी बतानी। तो ये जो ऑर्डर पेयर बनाए हैं ना, बेसिकली ये बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी रिलेशन की हेडिंग दे दीजिए चाहे, बाइनरी रिलेशन R1। बाइनरी होता है बच्चों 2, कम से कम आपने इनमें से 2 सेट उठाने हैं, लेकिन आप ज़्यादा भी उठा सकते हो। मैं इसमें लेता हूँ एक फर्स्ट वाला और उसके बाद एक ले लेते हैं जी यहाँ से ये वाला 1 - 2, और एक ले लेते हैं जी 1 4। बस 3 ही बहुत है। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन होती है फर्स्ट वाली, रेंज होती है सेकंड सेकंड वाली। तो यहाँ पे डोमेन क्या आएगी? -2 1 1 1, तो ये आ गया ना, एक बार लिख दिया, सेट में दोबारा नहीं लिखेंगे, तो बस यहीं पे आपने इसको क्लोज कर देना है। आगे इसकी रेंज, रेंज होती है सेकंड वाली, -2, ये मैंने लिखा -2, आगे फिर -2 है, तो मैं दोबारा तो नहीं ना लिखूंगा क्योंकि सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। आगे 4 है तो ये मैंने 4 लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आई है रिलेशन 1 और डोमेन और रेंज। उसने बोला 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, तो अभी एक बनाया, अभी यहाँ पे दूसरा भी बनाएंगे R2 के नाम से। अब इसमें से भी आपने अपनी मर्जी के कोई से जो है वो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी उठा सकते हो। उठाएं जी, इसमें से ऑर्डर पेयर एक मैं ले लेता हूँ, इसमें -2 1 -2 1, और एक ले लेते हैं जी ये 1 1 वाला ले लेते हैं, और एक लास्ट से 4 4 ले लेते हैं जी। ये आ गया जी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन 2। अब इसकी फर्स्ट वाली डोमेन है और सेकंड वाली रेंज है। यहाँ पे लिखना डोमेन -2, फिर 1
फिर 4 और रेंज होती है सेकंड वाली 1 1, ये तो 2 बार 1 आ गया ना, तो सेट में इसको मैं ओनली 1 टाइम लिखूंगा, और आगे 4, ये आ गया 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। देखा कितना ईजी था, एक ऐसी क्रॉस ले लेना है, 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, फर्स्ट वाली डोमेन सेकंड वाली रेंज, फर्स्ट वाली इनमें से डोमेन सेकंड वाली रेंज, दैट्स ऑल आंसर। तो अब जो है वो आप इसको नोट करें, ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 मैदान में आ चुका है। Write the number of binary relations possible in each of the following case. First part है in C cross C when the number of elements in C is 3. Second part है in A cross B if the number of elements in set A is 3 and in set B is 4. बच्चों इसमें वो कहता है आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो है वो फाइंड करने हैं, जबकि सी सेट में उसने 3 दिए हुए हैं, और ए और बी सेट में, ए सेट में वो कहता है 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। तो बताओ नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने का बच्चों एक फार्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है जी 2 इंटू एन क्रॉस एन। ठीक है, ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका इन सी क्रॉस सी, जब सी क्रॉस सी करें व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट सी इज 3, तब सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। ठीक है, ये देखो सी 3 है ना, 1 2 3, ये वाले कंसिडर कर लेते हैं। और वो कहता है सी क्रॉस सी करेंगे, इसका इसी से ही करेंगे यूं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो 3 इसमें है 3 इसमें है, 3 3 जा 9। टोटल इसके ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 1 को इन सब से करेंगे, 2 को इन सब से करेंगे, 3 को इन सब से करेंगे, तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 9 बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, ये फार्मूला है जी। अब इसमें c की वैल्यू उसने क्या दिया, c इज 3, c इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मैं फार्मूले में पुट करूँगा n की जगह उसकी वैल्यू c की 3, तो 3 इंटू 3, तो 2 की पावर कितना आया है 9। अब c में जब c को c करेंगे तो उसमें बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना है, ये बेसिकली बन जाता है 512, 512 बनेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इसमें। ठीक है, अब सेकंड पार्ट वो कहता है ए क्रॉस बी करो, जबकि ए में 3 है और बी में 4 है। सेकंड पार्ट ए की वैल्यू कितनी दी है उसने 3 और बी की वैल्यू 4, और बाइनरी रिलेशन बताने हैं, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी कह लो, इन ए क्रॉस बी, और यहाँ पे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी यूँ कह लो। ठीक है, इसी का ही हमने फाइंड आउट करना है ना, तो साथ आप यूँ लिख भी सकते हो ए क्रॉस बी। तो फार्मूला यही है 2 इंटू एन क्रॉस एन। 2 एन फर्स्ट क्या है, ए की वैल्यू 3, तो यहाँ पे लिखा 3 मल्टीप्लाई एन, आगे बी की वैल्यू 4, 3 4 द 12, तो यहाँ पे आगे करते हैं 2 3 4 द 12। तो इसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे जब ए क्रॉस बी करेंगे, जबकि ए में 3 एलिमेंट्स बी में 4 एलिमेंट्स, तो वो बनेंगे 2 की पावर 12। ठीक है, ये बच्चों आंसर है। अब 2 की पावर 12 कितना होता है ये आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हो, अगर आप इतने ही आंसर कर लो ना इसके, बस यहीं तक ही इनफ है। ये दोनों आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप देख सकते हो इजी क्वेश्चन था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है
इफ L इज इक्वल टू 1 2 3 एंड M इज इक्वल टू 2 3 4। इस क्वेश्चन में उसने दो सेट दे दिए हैं, एक L सेट है और एक M सेट है। देन राइट अ बाइनरी रिलेशन R सच दैट R इज इक्वल टू XY such that X belongs to L, Y belongs to M and Y less than or equal to X। ठीक है, या इसको आप यूं भी पढ़ सकते हो, X greater than or equal to Y। Also write domain R and range R। बच्चों स्टेटमेंट पहले समझे, इसमें L और M सेट दे दिया है और वो कहता है आपने इसके बाइनरी रिलेशन बताने हैं। अब बाइनरी रिलेशन कैसे बताने हैं? L और M का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके L क्रॉस M करेंगे तो आपके पास जो है वो बाइनरी रिलेशन बनेंगे। तो साथ साथ मैं सॉल्व भी करता हूँ और आपको अंडरस्टैंड भी करवाता हूँ। सबसे पहले इसमें L और M का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, L क्रॉस M। L सेट आपके पास 1 2 3 है और क्रॉस ये वाला क्रॉस आगे क्या है M। M सेट कौन सा है? ये वाला 2 3 4 2 3 4। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा L क्रॉस M। बच्चों वो कैसे लेना है? ये 1 है, इसको आपने इन सबसे करना है, इनके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। 1 का पहले 2 से, फिर 1 का 3 से, इस तरह आपने राउंड ब्रैकेट में लिखना है इनको, फिर 1 का 4 से। ठीक है, अब आगे 2 की बारी, 2 का आपने इन तीनों से करना है। तो पहले 2 का 2 से और 2 का 3 से और फिर 2 का 4 से। इस तरह से आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। अब आगे 3 की बारी, 3 को आपने इन सब से करना है। पहले 3 को 2 से, फिर 3 को 3 से और फिर 3 को 4 से और एंड पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से मैंने बच्चों इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया है। अब वो कहता है देन राइट अ बाइनरी रिलेशन R। आपने इसका बाइनरी रिलेशन को उसने R से रिप्रेजेंट किया है। तो अब इसके बाइनरी रिलेशन, यहाँ पे आप हेडिंग भी दे सकते हो वैसे, बाइनरी रिलेशन। ठीक है R। तो बच्चों बाइनरी होता है 2। ये आपके पास जो ऑर्डर पेयर बने हैं ना, इसमें से कोई से आप अपनी मर्जी के 2 सेट उठाएंगे, लेकिन इसने आगे आपको एक कंडीशन लगा दी है कि आपने कौन से लेने हैं इसमें से ऑर्डर पेयर, एक्स वाई, जो कि एक्स बड़ा हो और वाई छोटा हो, यहाँ दोनों इक्वल हो, वो वाले आपने इसमें से ऑर्डर पेयर उठाने हैं। अब देखो ये ऑर्डर पेयर है ना, अब इसमें पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की है, पहली एक्स की है, दूसरी वाई की है, पहली एक्स की, दूसरी वाई की। इस तरह हमने इसमें से वो ऑर्डर पेयर उठाने हैं जिसमें एक्स बड़ा हो, वाई छोटा हो, या दोनों आपके पास इक्वल हो। तो अब देखो पहला बड़ा हो, दूसरा छोटा हो, वो कौन से हैं? पहला बड़ा नंबर चाहिए, दूसरा छोटा। ये रहा, पहला नंबर बड़ा है, दूसरा छोटा है, एक्स की वैल्यू बड़ी है, वाई की वैल्यू छोटी है। उसके बाद बस ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? ये नीचे इक्वल का साइन है, यानी कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, इस तरह आपके पास ये 3 ऑर्डर पेयर आएंगे बाइनरी रिलेशन में। ठीक है, एक आ गया 2 2 और 3 2 और उसके बाद 3 3। ये आपके पास आ गए बाइनरी रिलेशन। और उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला है आल्सो राइट डोमेन आर। ये आर है, इसकी डोमेन भी लिखनी है, एंड रेंज आर। ये आर है, इसकी रेंज भी लिखनी है। अब बच्चों ये बाइनरी रिलेशन तो हमने निकाल लिए। अब जो इसमें फर्स्ट वाला है ना आपके पास, जैसे यहाँ से ऑर्डर पेयर में फर्स्ट 2 है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट 3 है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट 3 है। तो जो फर्स्ट वाले हैं, जो एक्स की वैल्यू हैं, वो डोमेन कहलाती हैं, और जो सेकंड वाली हैं वो रेंज कहलाती हैं। सिंपल। तो यहाँ पे डोमेन आर लिखी जाएगी बच्चों 2, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 3 है ना, लेकिन सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। बस यही आपके पास इसकी डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज लिखते हैं, रेंज आर। ये आर की सेट की लिखनी है ना, रेंज होती है सेकंड वाली। ये 2 है,
यहाँ से ये 2 है, ये 2 टाइम्स आ गया ना, तो सेट में तो कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं ना होती, तो इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। फिर 3 है तो ये आ गया 3। तो बच्चों यही इसका आंसर है फाइनल, जो उसने कंडीशंस दी थी उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। इफ x is equal to 035 and y is equal to 248, then establish any 4 binary relations in x cross y। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, x सेट दिया हुआ है, y सेट दिया हुआ है, वो कहता है आपने x क्रॉस y करना है और कोई से 4 बाइनरी रिलेशन बताने हैं। बस सिंपल, x क्रॉस y करो, ऑर्डर पेयर बनेंगे, उसमें से 4 बाइनरी रिलेशन बता दो, दैट्स ऑल, आंसर सॉल्व। अब देखो बच्चों जी, पहले x क्रॉस y किया जाएगा। x सेट ये रहा 035 क्रॉस y सेट 248। लें बच्चों, इसका लेंगे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। 0 को पहले इन तीनों से करेंगे, फिर 3 को इन तीनों से, फिर 5 को इन तीनों से, इस तरह से। x क्रॉस y इज इक्वल टू 0 को पहले 2 से, ये इनके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, फिर 0 को 4 से, फिर 0 को 8 से, फिर 3 की बारी आ गई, 3 को इन तीनों से, 3 को 2 से, और 3 को 4 से, और 3 को 8 से। ठीक है, इस तरह से करना है। अब आ गई 5 की बारी, 5 को इन तीनों से, 5 को पहले 2 से, 5 को 4 से, और फिर 5 को 8 से, और एंड पे करली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये बच्चों बन गए ऑर्डर पेयर। अब उसने बोला है देन इस्टेब्लिश एनी 4 बाइनरी रिलेशन। यहाँ पे हेडिंग देनी है बाइनरी रिलेशन की। बाइनरी रिलेशन को जो है वो आर से रिप्रेजेंट किया गया है, किया जाता है। तो इसके 4 बनाने हैं बाइनरी रिलेशन, एनी 4। तो पहले R1, ठीक है, बाइनरी होता है बच्चों 2। आपने पहले इनमें से कोई से 2 सेट अपनी मर्जी के उठा लेने। ठीक है, R1 बन जाएगा आपके पास, मैं ले लेता हूँ एक फर्स्ट वाला, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ जी ये वाला 3 2 ले लेते हैं, 3 2, एक बन गया ये वाला रिलेशन। उसके बाद R2 यहाँ पे, ठीक है, R2 में मैं ले लेता हूँ जी एक 0 4। आपकी मर्जी है, कम से कम आपने इनमें से 2 लेना है, मैक्सिमम आप ज़्यादा भी ले सकते हो। कोई से 2 ले लें, 0 4, और एक ले लेते हैं 3 8, 3 8, एक और ले लो 5 2 ले लो। यानी कि कहने का मतलब ये है कम से कम आपने 2 लेने हैं। ये बन गए। अब R3, यहाँ पे R3 4 बनाने हैं ना, तो अब आप ले लें इसमें एक 0 8 कर लो, और उसके बाद एक 5 और 4, और एक 5 8 कर लो। ये बन गया बाइनरी रिलेशन 3 वाला। अब R4 भी चाहिए आपको। R4 इज इक्वल टू, इसमें से आप जो मर्जी कर लो, ये कर लो 0 4 कर लो, और 3 2 कर लो, और 5 4 कर लो, या 3 4 कर लो। ये बच्चों आपके पास 4 बाइनरी रिलेशन है जो कि मैंने इसमें से बनाए हैं। इसके काफ़ी बन सकते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो उसने 4 बोला था, तो बाइनरी रिलेशन में कम से कम 2 ऑर्डर पेयर लेने होते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से भी ले सकते हो। मैंने अपनी मर्ज़ी के लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 और 8, ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों, और इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 6 7 और 8, ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, एक ही मेथड से सॉल्व होने हैं। तो इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन 7 है ना, ये मैं करवाऊंगा
और जो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 ये आप खुद सॉल्व करोगे। तो इजी क्वेश्चन है, इतना लेंथी या डिफ़िकल्ट वगैरह नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेम है इसलिए मैं आपको एक करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद जो है वो इजीली इसको कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको ये और जो है वो फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन 7 करते हैं सॉल्व। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ a इज इक्वल टू ए सेट दिया है एल एम एन एंड b इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, एंड g इज इक्वल टू, ये उसने g के ऑर्डर पेयर बनाए हुए हैं, सेट दिया हुआ है, is a binary relation from a cross b then show that g is a into b function। और वो कहता है आपने इसका बाइनरी रिलेशन बनाना है a क्रॉस b का और शो करना है कि ये जो a और b है, a सेट और b सेट, ये आपके पास इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब पहले जो है इस स्टेप में, इस क्वेश्चन में जो उसने बोला हुआ है इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम a क्रॉस b, पहले हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे। a सेट ये वाला है, b सेट ये वाला है, तो यहाँ पे a क्रॉस b फाइंड किया जाएगा। a सेट है जी l m n और इसका क्रॉस यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3, ये आपका a क्रॉस b आ गया। अब ये आपने कैसे फाइंड आउट करना है, उसी तरह जैसे आप इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस करते आए हो। फर्स्ट को इन सब से करना है, सेकंड को इन सब से, फिर थर्ड को इन सब से, इस तरह इनके आपने बनाने हैं ऑर्डर पेयर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a क्रॉस b इज इक्वल टू, पहला l है, ये 1 से भी ऑर्डर पेयर बनाएगा l और ये 1, ठीक है। फिर l ने 2 के साथ भी बनाना है l2, फिर l ने 3 के साथ भी बनाना है, इस तरह से ये ऑर्डर पेयर बनाएगा। अब आ गई m की बारी, m ने इन सब के साथ बनाना है। अब देखो बच्चों, इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें भी आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, तो टोटल आपके पास ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अभी ये 3 बने हैं 1 2 3। अब आ गई m की बारी, m को करोगे 1 से, फिर m को करोगे 2 से और फिर m को करोगे 3 से, इस तरह से ये इनके ऑर्डर पेयर बनेंगे। आगे n की बारी, n को भी करते हैं, n को करना है पहले 1 से, फिर n को करना है 2 से, फिर n को करना है 3 से और लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों, ये बन गए ऑर्डर पेयर। अब उसने बोला है इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम a क्रॉस b, अब आपने इनके बनाने हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी होता है बच्चों 2, यानी कम से कम आपने इनमें से 2 सेट उठाने हैं, ज़्यादा भी आप उठा सकते हो बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइनरी रिलेशन, हेडिंग दे के ना, बाइनरी रिलेशन। और बाइनरी रिलेशन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, r से, ठीक है। फर्स्ट मैं बनाऊंगा इसका r1, वो क्या बनेगा, मुझे इनमें से कोई से कम 2 उठाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 भी ले सकता हूँ, तो इनमें मैं पहले 3 उठा लेता हूँ, L1 L2 और L3, ये मेरे पास आया जी रिलेशन 1, ठीक है। अब इसी रिलेशन की आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि आपने ये चीज़ शो करनी है कि जो G वाला है ये इज़ A इंटू बी, ये A और B इंटू फंक्शन, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या आएगी और डोमेन, डोमेन होती है बच्चों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और रेंज होती है ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो R1 की डोमेन आएगी, डोमेन R1 क्या होगी, इसकी फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसका L है और ये भी फर्स्ट एलिमेंट L है, ये भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट L है, तो सेट में तो कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं ना होती, तो लिहाजा L को आप ओनली 1 टाइम लिखोगे। और उसके बाद इसकी रेंज भी फाइंड करेंगे, रेंज R1, रेंज होती है सेकंड वाली, सेकंड, और इस ऑर्डर पेयर में ये 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसकी रेंज 1 2 3, ये तीनों आपके पास डिफरेंट नंबर थे इसलिए मैंने इनको लिखा है। ये आया रिलेशन R1। अब हम फाइंड करेंगे R2।
यहाँ पे R2 बाइनरी रिलेशन। अब इसमें आपने बच्चों कम से कम जो है ना वो 2 लेने होते हैं एलिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा भी ले सकते हो। और मैं जो है इसमें फर्स्ट 3 लिए थे ना, अब मैं सेकंड 3 ले लेता हूँ, यानी कि M1 M2 M3। ये मैंने रिलेशन बनाया एक बाइनरी रिलेशन। अब इसी की डोमेन और इसी की रेंज फाइंड करेंगे। यहाँ पे डोमेन R2 बच्चों बेसिकली ये बाइनरी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। डोमेन होती है फर्स्ट वाली, इसमें M है, इसका भी M है, इसका भी M है, तो M यही आपकी आ गई इसकी डोमेन। अब इसकी बताएंगे रेंज। रेंज R2 रेंज होती है सेकंड वाली, इसमें 1 2 3, तो सेकंड क्या आया 1 2 3, ये इसकी आ गई रेंज। ये आया आपके पास R2 रिलेशन। अब फाइंड करेंगे R3 रिलेशन, फिर उसकी भी डोमेन और रेंज। अब R3 के लिए मैं नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाले N1 N2 N3। ओके, N1 N2 और N3, ये आ गया रिलेशन 3। अब इसी की डोमेन और इसी की रेंज, तो यहाँ पे डोमेन R3 वो क्या होगी बच्चों, डोमेन होती है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का एलिमेंट। N है, ये भी N है, ये भी N है, तो ये 3 N आ गया ना, तो तीनों नहीं लिखूंगा मैं, ओनली 1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सेट में तो कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं ना होती। और इसी की अब रेंज R3 रेंज होती है सेकंड वाली। सेकंड इसमें क्या आ रहा है आपके पास 1 2 3, तो रेंज इसकी 1 2 3, ये इसकी आ गई रेंज। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेकिन इसको हमने जो शो करना था ना कि जी इस इनटू बी फंक्शन, अब इसमें देखो 3 रिलेशन बनाए हमने, R1 R2 और R3। अब इसकी रेंज देखो, इसकी रेंज देखो और इसकी रेंज देखो। इसकी रेंज है 1 2 3, इसकी रेंज है 1 2 3 और इसकी भी रेंज क्या है 1 2 3। तीनों की रेंज आई है आपके पास 1 2 3, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास रिपीटेड फंक्शन है ना, क्योंकि इसमें भी रेंज रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। ठीक है, तो हम इसमें कह देंगे कि जो आपके पास इसमें सेट है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन कौन सा है। फंक्शन में इसकी आप स्टेटमेंट बना के लिखोगे रिपीटेड सेट्स इन ऑल टाइम। सिंपल आप इसको यूं लिख दोगे कि रेंज इसमें सब में जो है वो रिपीट हुई है, तो फंक्शन रिपीटेड सेट्स इन ऑल टाइम। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 सेम इसी की तरह ही हैं, तो आप खुद ट्राई करोगे इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपकी एक्सरसाइज 8.2 अपने इख्तिताम को पहुँची, कंप्लीट हुई। तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका आगाज़ किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.